2014 से लेके आज तक हिंदू मुस्लिम गौ माता लड़वाना एक दूसरे को, बस ये राजनीति की है। मोदी जी देश को नहीं चला पा रहे हैं। कहाँ चला पा रहे हैं? देखो मोदी जी देश को नहीं चला पा रहे हैं। बहुत अच्छे से चला रहे हैं। अब्दुल भाई बता रहे हैं कि मोदी जी देश को नहीं चला पा रहे हैं। पता नहीं इनको क्या तकलीफ है। वो ये तो वही बता पाएंगे ना कि उनको मोदी जी से क्या आपके सामने खड़े हैं, आप पूछिए ना। भाई मोदी में क्या बुराई हो गई? किसी भी आप विभाग में चले जाइए, मुसलमानों को देख करके जो है तमाम दुर्व्यवहार और घटनाएं आप देखते रहते हो टेलीविजन। असुरक्षित है हिंदुस्तान में। बिल्कुल है सर। तो आपको डर लगता है हिंदुस्तान में? अरे बिल्कुल डर लगता है सर। आए दिन आप देख ले तो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। मोदी सरकार तो पिछले 10 साल से है ना। 10 साल में आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पिछले 50 साल से, पिछले 10 साल से पहले तो इनके राहुल गांधी का ही राज था, वहाँ आप सुरक्षित महसूस कर रहे थे, और अभी 10 साल में आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब्दुल भाई का दिल जीतने के लिए नरेंद्र मोदी को क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ 2024 में जय श्री राम। ये मेरा नाम अब्दुल खालिद है। जी बताइए, विदेश में मोदी हो रहा है, भारत माता की जय हो रही है, तिरंगा फहराए जा रहे हैं, लेकिन देश में कह रहे हैं कि मोदी तो टाटा बाबाई करके चले गए। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, करनी और कथनी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की राजनीति करी है वो उससे आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं सब लोग, ठीक है। 2014 से लेके आज तक हिंदू मुस्लिम गौ माता लड़वाना एक दूसरे को, बस ये राजनीति की है। इस देश को अगर कोई चला सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जो चलाना जानती है और हर व्यक्ति को, हर वर्ग को साथ लेने का काम। मोदी जी देश को नहीं चला पा रहे हैं। कहाँ चला पा रहे हैं? देखो राहुल गांधी से उम्मीदें हैं। बिल्कुल राहुल गांधी एक नेता हैं। मोदी जी देश को नहीं चला पा रहे हैं। बहुत अच्छे से चला रहे हैं। बता रहे हैं, क्या नाम बताया था आपने? अब्दुल भाई बता रहे हैं कि मोदी जी देश को नहीं चला पा रहे हैं। पता नहीं इनको क्या तकलीफ है। वो ये तो वही बता पाएंगे ना कि उनको मोदी जी से क्या आपके सामने खड़े हैं, आप पूछिए ना। भाई मोदी में क्या बुराई हो गई? अच्छा काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे हर विभाग में तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। अब्दुल भाई को कुछ समस्या है, वो जरा पूछ लीजिए। देखो कहीं भी किसी भी स्टेट में कोई किसी के कहना है कि हिंदू मुसलमान कर रही है सरकार। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये आपस का सोच है हम लोगों का। कहीं कोई हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं हो रहा है। मुसलमानों का ये अलग अलग सोच हो गया है कि नहीं, वो हमारे बारे में ऐसे सोच रहे हैं, वो हमारे बारे में ऐसे सोच। मोदी सरकार तो ये कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। वो कर रही है, वो कर रही है। ये एकदम सही है। अच्छा, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है सर। ये तो देखिए ग्राउंड पे आप रिपोर्ट लेंगे जब आपको बिल्कुल क्लीन हुई, बिल्कुल क्लियर पता लग मैं आप इसे अब्दुल भाई से पूछता हूँ। अब्दुल वैसे नाम बड़ा चर्चा में रहता है आजकल और बड़ा कंफ्यूजन में भी रहता है अब्दुल नाम। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कहा हिंदू मुसलमान हो रहा है, केवल 2 ऐसी हिंदुस्तान की सरकार की, केंद्र सरकार की योजना बताइए कि जिसमें हिंदू या मुसलमान देख करके सुविधाएं दी गई। सर क्या कहा आपने दोबारा? हिंदू या मुसलमान देख करके 2 सुविधाएं दी गई हों, या एक बता दीजिए। सर ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं। कहीं पर भी किसी भी आप विभाग में चले जाइए, मुसलमानों को देख करके जो है तमाम दुर्व्यवहार और घटनाएं आप देखते रहते हो टेलीविजन। असुरक्षित है हिंदुस्तान में। बिल्कुल है सर। तो आपको डर लगता है हिंदुस्तान में? अरे बिल्कुल डर लगता है सर। आए दिन आप देख ले तो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें टीवी पे आती नहीं हैं। अभी आपने देखा कि एक मुसलमान व्यक्ति ने, उसका नाम क्या था मैं भूल रहा हूँ, उसने अभी आपको अभी एक मिनट, आप कितने लोग साथ हैं आपके? मेरे साथ 4-5 लोग हैं। अभी आपको इंडिया गेट पे कितना देर होगी? सर मुझे हो गया आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। कितनी सुरक्षा लेकर के आए आप अपने साथ? लेकर आया हूँ ना सर, 4-5 लोग साथ लेकर आया हूँ। तो आपको इंडिया गेट पे खुली हवा में सांस लेने में भी आपको डर लग रहा है? अरे सर वो आप दूसरी बात कर रहे हैं। मैं दूसरी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। डर रहे हैं अब्दुल भाई? नहीं भाई, ऐसा कहीं कोई डर का कोई भाई, ये डरना कहीं नहीं है। बीजेपी यानी मोदी सरकार तो पिछले 10 साल से है ना। 10 साल में आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पिछले 50 साल से, पिछले 10 साल से पहले तो इनके राहुल गांधी का ही राज था, वहाँ आप सुरक्षित महसूस कर रहे थे, और अभी 10 साल में आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्यों? ये बताएंगे ना, क्यों ऐसा इन्हीं 10 सालों में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्यों? मोदी जी की सरकार तो 10 साल से ही है ना। इससे पहले तो मोदी जी की सरकार कंटिन्यूअसली आई नहीं थी। आंकड़ा तो ये कहता है कि अगर आवास योजना का लाभ मिला तो सबसे ज्यादा उसमें मुसलमान थे, अगर राशन का लाभ मिला सबसे ज्यादा तो उसमें मुसलमान सबसे आगे थे, अगर शौचालय का योजना का लाभ मिला सबसे ज्यादा तो उसमें मुसलमान सबसे ज्यादा लाभान्वित थे, अगर बात करें आयुष्मान कार्ड की तो उसमें सबसे ज्यादा लाभ मिला। फिर तकलीफ कहाँ है?
अब्दुल भाई वो बताएंगे ना। अरे सर ये तो सर सिर्फ कागजों में है, ये सब कागजों में है कि सबका साथ सबका विकास हर जगह जो है। आपका दिल जीतने हैं अब्दुल भाई का, एक मिनट, ये सिर्फ सोच बदल देना है, सब कुछ वही है, सिर्फ आप अपना सोच बदल दीजिए। अब्दुल भाई का दिल जीतने के लिए, एक मिनट, अब्दुल भाई का दिल जीतने के लिए नरेंद्र मोदी को क्या करना पड़ेगा? सर कुछ नहीं, बस अब ये जो है अब इनका टाइम इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, तो लोकतंत्र को खत्म कर देना होगा। नहीं नहीं, दूसरी कांग्रेस आनी चाहिए और है हमारी समाजवादी आनी चाहिए। कैसे आएगी? एक मिनट, मोदी जी लाएंगे या पब्लिक वोट देगी? पब्लिक वोट देगी। पब्लिक ने वोट तो 2 बार से नहीं दिया, 10 साल से नहीं दिया। तो उसमें गड़बड़ कर रखी है ना उन्होंने, जो मशीनों में। कर्नाटक में किसकी सरकार है? एक मिनट, वो तो कर्नाटक में किसकी सरकार है? एक आधे में एक बात बताऊं, जब घर में सारे बराबर के हो जाए तो एक आधे को दबा के भी रखना पड़े है, दिखाने की नहीं हो। मोदी जी जिंदगी के मजे ले रहे हैं। जी नहीं, क्या कर रहे हैं? वो देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब देखो एक ट्रेन, ये कह रहे हैं वो मजे ले रहे हैं। एक ट्रेन के हादसे से हम मोदी जी पे ये मर नहीं सकते हैं कि उनका दोष है। वो काम के लिए विदेश गए हैं, ना कि घूमने गए हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और 2024 में जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ बस इतना ही है, हाँ, मतलब फिर से मोदी चाहिए आपको। बिल्कुल जी, बिल्कुल चाहिए। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। एक एक्सीडेंट, एक हादसा हो गया। कितनी बार मोदी चाहिए? हाँ, मोदी हमेशा चाहिए, लेकिन उनकी उम्र ही बीत जाएगी, उसके बाद हमें योगी जी चाहिए। अगला भी फरमान कर दिया आपने। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जनता समर्थन दे या ना दे, लेकिन आपको योगी बिल्कुल नहीं, जनता समर्थन दे रही है। आपको कहाँ से लग रहा है कि नहीं दे रही है? अभी तो कह रहे थे, देखो अभी ये कह रहे थे खिचड़ी की सरकार बनती थी आपके सामने। पहले खिचड़ी की सरकार बनती थी। कोई भी फैसला लेने में कुछ लोकसभा के सदस्य इधर जाते थे तो कोई टांग खींचते थे कि हम सरकार गिरा देंगे, कुछ काम हो नहीं पाता था। हाँ, अब एक सरकार रहेगी तो उससे जनता को फायदा है। हर 5 साल में आप देखते थे कि प्रधानमंत्री का चुनाव 3 बार होता था, अब 1 बार हो रहा है। अभी आप ही के सामने वो लोग कह रहे थे कि महंगाई जी, 1.25 करोड़ 130 करोड़ 35 करोड़ जनता है, वो कुछ ना कुछ तो कहेगी। हाँ, 142 करोड़ है, अच्छा बढ़ गई तो वो कुछ ना कुछ कहेंगी। लॉकडाउन में बढ़ गई है। सबका एक नहीं हो सकता है, सबका एक मत तो नहीं हो सकता है ना, लेकिन बिल्कुल। थैंक यू सर। मोदी के काम आपको पसंद आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए हम MA BTC किए हुए हैं और यूपीटेट सीटेट क्वालिफाई हैं 2020 में, लेकिन अब तक वैकेंसी नहीं आई है शिक्षकों के लिए। तो हम कैसे खुश हो सकते हैं बताइए? तो इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, एक तरफ तो आप जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं निकाली गई है, और एक तरफ जब विदेश की धरती पर मोदी जी जाते हैं तो वहाँ मोदी मोदी होता है, तिरंगा फहराया जाता है, और जो बाइडेन जैसे एक पावरफुल देश के राष्ट्रपति उनको डिनर पे बुलाते हैं। देखिए, ये तो एक प्रधानमंत्री हैं, इसके नाते उनका जो भी सम्मान होता है बाहर जाकर के होता है। लेकिन सही मायने में जो लोग देखें तो शिक्षा या बेरोजगारी के मामले में बहुत डाउन कर दिया सिस्टम। शिक्षा और बेरोजगारी का जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा बेकार कर दिया इन्होंने। बिल्कुल। तो आप चाहते हैं 2024 में कोई नया प्रधानमंत्री मिले? बिल्कुल चाहेंगे जी। कंफर्म बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करें कोई अगला हो जो हम लोगों के लिए बेटर करे। या बेरोजगारी जो है, महंगाई है, जो ये सब चीज़ें हैं, मोदी जो जैसे चीज़ आप बताइए, जब सिलेंडर वगैरह था 500-600 रुपये, तब तो ये लोग आपने कुछ बताया, आपने क्या पढ़ाई किया है? MA BTC। आप MA BTC पढ़े लिखे हैं, आपने एक चीज़ तय कर ली कि मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आप 8 साल में 9 साल में ये तय नहीं कर पाए कि किसे प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, कौन बेहतर है देश के लिए? देखिए, हम ये चाहते हैं कोई नया आएगा तो जरूर कुछ नया करेगा वो। देखिए, ये गोल बोल नहीं, मैं सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ, सीधा जवाब लेना चाह रहा हूँ कि आप इतने योग्य होने के बावजूद ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें कौन चुनना चाहिए, या आप कंफ्यूज हैं कि नीतीश को लाया जाए या ममता बनर्जी को लाया जाए या केजरीवाल को लाया जाए या राहुल गांधी को लाया जाए? अगर वो 4 नाम लूँ आपसे। देखिए, मुझे तो केजरीवाल बेटर लग रहा है इसमें। केजरीवाल को भी प्रधानमंत्री बनने में टाइम है, अभी तो नहीं आएगा। खैर, तो वो चीज़ जो है ही नहीं, वो चीज़ हो ही नहीं सकती। अभी देख लो,